सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन सप्तमी अंग्रेजी तिथि से अप्रैल का आखिरी दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ आज कर रहे हैं अच्छी बात मीठी मीठी बात आपके साथ। दूसरा बड़ा तीर्थ जैन समाज का गिरनार जी रेवत उज्जैन शिखर किसी नाम से पुकारिया 72 करोड़ 700 मुनिराजों की जो मोक्ष स्थली रही है, जिसमें दूसरी टोंक से आप कहें अनिरुद्ध स्वामी, नारायण श्री कृष्ण परिवार, शंभु स्वामी, तीसरी टोंक उन्हीं का परिवार, चौथी टोंक प्रद्युम्न स्वामी उन्हीं का परिवार और उन्हीं के कहते हैं चचेरे भाई पांचवी टोंक से, जिनको हर कोई जानता है तीर्थंकर नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर, जो अब आ रही ना आषाढ़ शुक्ल सप्तमी अंग्रेजी तिथि से 13 जुलाई 2024 अगले ही दिन से अष्टानिका और 7 दिन बाद से चतुर्मास स्थापना ऐसा दिन होता है, बस उस दिन निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। और जब मोक्ष कल्याण का दिन हो तो मोक्ष कल्याण स्थल पर तो चढ़ाना ही चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना कहते हैं भाई तुम लाडू को नहीं चढ़ाते हो वहां जाके गिरनार जी पर, हम तो रोज चढ़ाते थे वहां पर, जब भी जाते थे हर साल चढ़ाया है, पर उनको क्या बताएं कि अब कैसी दुविधा में जैन समाज को पाया है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी पिछले 7 माह से अनवरत रूप से लगा हुआ है कि कुछ बदलाव होना चाहिए तीर्थों की सुरक्षा के लिए, कुछ आवाज के साथ कुछ कार्य होना चाहिए। और इस बारे में हमें धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी ने बहुत सहयोग कर रहे हैं। और देखिए हम मिले थे, उनसे मिल के आए इकबाल सिंह लालपुरा जी से, अध्यक्ष एनसीएम से, गिरनार के बारे में उनसे जो बात हुई, उन्होंने जो आश्वासन दिया वह अब रंग बला रहा है। कहते हैं अब रंग सामने आ रहा है। सुनिए, जो एक चर्चा करती हुई थी, बहुत लंबी थी, एक अंश आप एक बार सुन तो लीजिए। गिरनार बहुत सेंसिटिव इशू इसलिए बन गया, अभी तक नहीं था। 17 फरवरी 2005 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जब तक हम डिसीजन नहीं ले रहे, जैसे सामान्यता करता है हाई कोर्ट, कि भाई उस तक यथास्थिति रहे, जैसे ही वहां पर स्थिति है स्टेटस क्वो मेंटेन रहे। आप भी दर्शन कीजिए, आप भी दर्शन कीजिए, आप अपनी परंपरा से कीजिए, आप अपनी परंपरा से कीजिए। हम तो अपनी परंपरा से वो अपनी परंपरा से कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी परंपरा से करने नहीं दिया जाता। हमें अपने भगवान की जय भी नहीं बोलने दी जाती। और वहां पर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बहुत कुछ बदल गया है पिछले 18 सालों के अंदर। इस पर कैसे रोक लगे? हाई कोर्ट का आदेश मैं कहता हूं वहां का जो प्रशासन है वो नहीं मानता है। ऐसा है, हम धर्म की बात कर रहे हैं जी, कानून की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। धर्म स्थानों की मान्यता धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए जी। तो इसके लिए हम धर्म गुरुओं से भी वहाँ चर्चा करेंगे, समाज के लोगों से भी करेंगे, वहाँ की सरकार को भी करेंगे। तो सबसे बात करके ये जो धार्मिक मर्यादा है ये केवल बहाल ही नहीं रहनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए, इसके साथ वहाँ सुरक्षा भी होनी चाहिए। मारपीट बहुत होती है वहाँ, सुरक्षा का भी हम पूरा इंतज़ाम करेंगे। और जैन जो साधु हैं, जैन मेंबर हैं सोसाइटी के, उनको वहाँ पूर्ण सुरक्षा मिले, इसका हम प्रबंध करेंगे। क्योंकि अगर मैं जाके शिकायत करता हूँ तो मेरी शिकायत तो कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर शिकायत हो जाएगी यहाँ पर उल्टा, और उसकी कार्रवाई होगी, मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी मेरी वाले की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसी जो हम उनसे भी डायरेक्टली बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएम से हम भरोसा ले सकते हैं इस बात का? एनसीएम तो हर मिनॉरिटी के साथ खड़ा है जी। जब किसी मिनॉरिटी के साथ ज्यादती होती है उसका मुद्दई हम होते हैं, कंप्लेनेंट हम होते हैं, और हमारा काम है उसको इंसाफ लेके दे और उसके जीवन की सुरक्षा भी करें, उसकी इज्जत की सुरक्षा भी करें, उसका राइट की सुरक्षा भी करें, सो दैट ही शुड नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड, ही शुड नॉट फील इनइक्वल टू एनीवन, ही शुड फील सिक्योर इन दिस कंट्री। देश की पूरी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए सिक्योर है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक के लिए प्यार की भावना रखते हैं, इज्जत की भावना रखते हैं। और उधर महेश गिरी जी भी कहते हैं, वो कहते हैं हाँ आप जाके नेमिनाथ बोलिए, पूजा कीजिए, अपनी कीजिए और चले जाइए। पर लोग जाते हैं, कहते हैं पीठ पर पड़ते हैं, पर क्या कहते हैं एक बार दोबारा सुन लेते हैं। तीर्थ भूमि की रक्षा आप कीजिए, तीर्थ भूमि की रक्षा मैं करूंगा। मैंने तो ये भी कहा कि आप अपनी पूजा कीजिए, हम अपनी पूजा करेंगे, आप अपना नेमिनाथ बोल के निकल जाइए, हम दत्तात्रेय भगवान का वहां पर है ही, वो तो सब पूजा पाठ चलता ही है। तो ये बातें क्यों नहीं आपको दिखी जो मैंने उसमें कही? मैंने तो कई बार ये कहा कि आप अपनी पूजा करो, हम अपनी पूजा करेंगे। सुना आपने?
इकबाल जी ने हमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जैन समाज अल्पसंख्यक है, के लिए हम स्वयं कंप्लेनेंट बन के आगे खड़े होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी धार्मिक प्रभावनाओं के लिए, उनकी धार्मिक भावना को ठेस न लगे, उनका इज्जत रहे समाज, सब कुछ लिए। जब हम अगुवाई करते हैं तो फिर हमने उस बात को लिया और सहयोग लिया। फिर हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जम्बू प्रसाद जी से, उनसे कुछ बातें हुई, चर्चा हुई और उनसे यह बात को हमने अगुवाई ली, अनुमति ली कि हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बिहाफ पर आपसे अनुमति लेकर हम सीधा एनसीएम का दरवाजा खटखटाते हैं, इस बार निर्वाण लाडू चढ़ाने की बाबत। और फिर हमने एक लेटर लिखा 12 पेज का, उन्हें देखिए यह रिपोर्ट। इकबाल सिंह लालपुरा अध्यक्ष महोदय से जब चैनल महालक्ष्मी 2-3 और मिल गया, उसके बाद अब 21 मार्च यानी गत महीने की 21 तारीख को हमने यह पत्र लिखा था जो आप देख रहे हैं सामने, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लेटर हेड के ऊपर। और ये इसकी अनुमति ली हमने जम्बू प्रसाद जी अध्यक्ष से। उनसे अनुमति लेकर हमने इस पत्र को लिखा कि आगामी 13 जुलाई 2024 जो हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मोस्ट कल्याणक दिवस है, उस दिन 5वीं टॉप पर जैन समाज सुरक्षित क्षेत्र एटमॉस्फेयर में यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहता है। और यह जो 64-28 केस 2004 रहा है, उसमें माननीय अदालत द्वारा 17 फरवरी 2005 को जो आदेश दिया गया है, उसी के अनुरूप, उसी के आदेश के अंतर्गत जैन समाज निर्वाण लाडू को चढ़ाना चाहता है। पर इस पत्र के अंदर जो हमने आगे लिखा उसमें यह दिखा कि 26 जुलाई 2018 को डिस्ट्रिक्ट एडमिट जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया 97467 जो देख रहे हैं आप ये, कि इसके अनुसार गिरनार पर जैन समाज को निर्वाण लाडू के लिए रोक दिया गया, जो वास्तव में उसके जो अदालत का आदेश है उसकी अवमानना आप कह सकते हैं, उसका वायलेशन कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ घटनाक्रम लिखे कि किस तरीके से बातें हुई। और अब आगामी 13 जुलाई 2024 को जैन समाज निर्वाण लाडू चलाना चाहता है, उसके लिए हमें आप अनुमति दिलवाएं। केंद्र सरकार से राज्य सरकार इस बारे में कोशिश करे और करे। इस बारे में ये पत्र लिखा हमने कि गुजरात प्रशासन को आपके द्वारा इस तरह से निर्देश दे दी जाए कि हम उसमें निर्वाण लाडू, हमने हस्ताक्षर करके इसकी कॉपी धन्य कुमार जी ने पागुंडे जी को भी दी, जो इस समय लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा संलग्न किया अदालत का मान्य आदेश वही 17 फरवरी 2005 का, जिसके अंदर उसने जैन समाज को यह मिला था कि वह नेमिनाथ के रूप में यहाँ पर अपने दर्शन पूजा अपने अनुसार कर सकता है, जो उसमें स्पष्ट लिखा। और साथ में पुलिस को अदालत को आदेश दिया गया प्रशासन को कि वह 5वीं टॉप पर जैन समाज को सुरक्षा के लिए उस तरह की व्यवस्था करे और एसपी पुलिस कोई भी बात होती है 12 घंटे में उस पर तुरंत वहां पर रखे और कानून की व्यवस्था रखे। यह अदालत के बाद वह पत्र आप भी देख लें जो आप कई नहीं जानते हैं, जो वहां पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक पत्र जारी किया गया 2018 के अंदर कि यहां पर जैन समाज निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकता, जबकि जैन समाज द्वारा यह आवेदन दिया गया था लेकिन उसको मना कर दिया गया और उसकी कॉपी पुलिस आदि सभी को दे दी गई। बस इसी के लिए हम पहुंचे अब उस आशा के साथ जो चैनल महालक्ष्मी प्रयास कर रहा है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगुवाई कर रही है। इधर हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पत्र लिखा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को और उधर चुनाव की घोषणा हो गई, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब जून के पहले हफ्ता तक कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन इस बीच में एनसीएम ने हमारा पूरा सहयोग किया और इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाते रहे। और अब 18 अप्रैल को उन्होंने वहां के चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात को यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि शरद जैन भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा यह पत्र मिला है, उस पर आपकी टिप्पणी हमें 9 मई तक मिल जाए। यह क्या कह रहे हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पत्र आप देख रहे हैं जो अब हमारे पत्र के जवाब में एनसीएम ने कहते ना वो हमेशा अगुवाई करती है, उसी को अगुवाई बनते हुए उन्होंने अपनी बात पूरी करी और यह पत्र लिख दिया है उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि 13 जुलाई आ रहा है मोस्ट कल्याणक निर्वाण लाडू के बाबत। जिस तरह से ये लोग अपने दत्तात्रेय की पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, बस यही भावना भाएं कि वह दिन जल्द आए 13 जुलाई 2024। देखिए प्रयास हो रहा है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहली बार आप लोगों के लिए आगे खड़ी हो रही है। राष्ट्रीय अल्प आयोग ने सांत्वना दी है, अभी कई मीटिंगें होनी है, अगर हो जाता है तो इस बार एक इतिहास बन जाएगा। एक बार फिर जैन समाज इस आषाढ़ शुक्ल सप्तमी पर 22वें तीर्थंकर के मोक्षण पर हमारी अखिल भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत साथ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सहयोग आयोग के साथ यानी एनसीएम के साथ मिलकर निर्वाण लाडू चढ़ाएगा। अभी भावना भाई है, प्रयास जारी है, उम्मीद कीजिए, भावनाएं भाई है
कि इस बार यह सार्थक हो जाए, आप सबकी प्रार्थनाओं से, संतों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और आप सबके प्रयास से। फिर मिलेंगे आपके पास ऐसी खुशखबरी के साथ, कुछ नई नई बात आएंगे। सादर जय श्री हिंद।